29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन बैठक तो हो रही है, लेकिन क्या कैबिनेट का विस्तार होगा? आखिर कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? जबकि चर्चा यह थी कि खरमास खत्म होते ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। अमर उजाला ने कई बार पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि कैबिनेट विस्तार होने के पीछे कई गतिरोध हैं, और उस गतिरोध को समझने के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेंद्र ज्योति सर। हम इनसे उन सारे गणित को समझेंगे कि आखिर कैबिनेट के विस्तार होने में आखिर अड़चन कहाँ पे। सर, क्या लगता है, क्यों कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है जबकि खरमास भी खत्म हो गया है? देखिए, जैसे ही सरकार बनी थी बहुत ही स्पष्ट बहुमत की 202 सीटों की के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। और सरकार बनने के समय ही ऐसा लग रहा था कि पहली बार में ही जिस तरह का बहुमत था, ऐसे बहुमत में मंत्रिमंडल विस्तार जैसी परिस्थितियों का को सामने नहीं आना चाहिए था। या तो सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेते और फिर बाकी लोग शपथ लेते। ऐसी भी परिस्थिति कुछ नहीं थी। इसमें सभी का चयन करके एक बार में ले लेना चाहिए था, शपथ हो जाना चाहिए था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। मतलब इस बार क्या, पहले भी ऐसा नहीं होता रहा, लेकिन बहुत बहुत जब मेजोरिटी एकदम क्लियर हो तो ऐसा होता रहा है कि जहां पर भी, जिस भी राज्य में या केंद्र में भी, जब भी बहुत मजबूत सरकार रहती है तो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को बहुत अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, खरमास के पहले हो रहा था कि नवंबर में, 14 नवंबर को रिजल्ट आया, उसके बाद सरकार बनी। पूरा नवंबर खत्म होना था, खरमास तक कुछ होना नहीं था, खरमास में फिर कुछ होना नहीं था, तो उसके पहले हो सकता था, फिर होगा कि नहीं, खरमास के बाद ही होगा। क्यों हो रहा था? वो इसलिए रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी कुछ थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों का टिकट काट दिया गया था पहले। बहुत सारे मंत्रियों को तो पहले उनको चुनाव से ही हटा मुक्त कर दिया गया। जो मंत्री बने थे, जीत कर भी, इस बार विधायक बने भी तो जीत कर मंत्री नहीं बनाए गए। बहुत सारी अड़चने जो हैं सबसे बड़े दल के अंदर में भी है। जनता दल यूनाइटेड में ऐसा कुछ मुझे नहीं नजर आता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर में कोई मतलब उस तरह की कसमसाहट है या कुलबुलाहट है। स्थिर पार्टी है मुझे जो नजर आ रहा है। फिर देखिएगा जो बाकी छोटे दलों में कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे, लोजपा। हाँ, लोजपा में चल रहा है। देखिए, लोजपा रामविलास का जैसे बना था, परिस्थिति जो बनी थी उसमें उनको राज्यसभा का एक टिकट भी चाहिए। केंद्र में मजबूत स्थिति में चिराग पासवान ऑलरेडी हैं। उसके बाद इनको मतलब राज्यसभा भी एक चाहिए। नितिन नवीन जा रहे हैं राज्यसभा, तो नितिन नवीन को के लिए भी राज्यसभा चाहिए। चलिए, कोई अपना बलिदान दे दें या फिर दूसरे राज्य में कहीं से उनको तो देना है, तो थोड़ा बड़ा फलक दिखाने के लिए हो सकता है कि किसी दूसरे राज्य का भी कोई सीट उनको दे दी। कुशवाहा। हाँ, लेकिन क्या है कि चिराग पासवान अपनी माँ के लिए जो सीट चाह रहे हैं उसके कारण भी गतिरोध है। और उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान, बिहार चुनाव के दौरान, बहुत सारे लोगों ने प्रेशर पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें कही। उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने कम किया। दूसरी बात कि जब जब ऐसा कुछ हुआ कि हाँ अब कुछ ऐसा हो रहा है, गतिरोध चल रहा है या कुछ इस तरह की बात लग रही थी, जब जब लगी, तब तब उपेंद्र कुशवाहा ने या तो चुप्पी मार ली या फिर कहा है कि हाँ इस पर बात करके सब चीज हम लोग सामने लाएंगे। जितना मांझी का भी तो वही चीज है, राज्यसभा उनको भी चाहिए। हाँ, देखिए, जीतन राम मांझी की दूसरी बात है। जीतन राम मांझी जहाँ के, जिस क्षेत्र के, खास विशेष तौर पर मगध क्षेत्र में जो जहाँ उनका प्रभाव है, वहां पर उस हिसाब से उनको जितना मिला हुआ है। केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी। रिटायरमेंट की उम्र में, जब यहाँ पर से भी रिटायरमेंट की उम्र थी, नरेंद्र मोदी सरकार में बुजुर्गों के लिए बहुत जगह नहीं है। भाजपा के तो सारे बुजुर्ग किनारे होते जा रहे हैं, तो उसमें अगर जीतन राम मांझी को दिया गया है तो कुछ सोच के ही दिया गया है। और अभी मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी को ऐसा कुछ यहाँ से चाहिए होगा, न मांगना चाहिए। हाँ, उनकी एक जरूरत थी, जो जो उनकी मांग थी, बहुत बहुत ही जेन्यून मांग थी। वो 8 सीट जीतना चाह रहे थे। वो मान्यता के लिए, जो प्रदेश में एक मान्य दल होने के लिए जो उनको 8 सीट विधायक चाहिए थे, वो उनको चाहिए था, उस समय मिला नहीं। तो अब तो जो भी उनको चाहिए वो अलग से ही चाहिए। तो परिवार से ही फिर बात उठ रही थी कि उनके परिवार में, तो देखिए, जब जब आप अपने आप में क्लियर होंगे, जब जब आप अपने आप में क्लियर होंगे, तब आप किसी फोरम पे जाके इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए इतना कीजिए। सभी अपने अपने ही अंदर में
कसमसा रहे हैं, कुलबुला रहे हैं। किसी पार्टी की बात करें, मैंने सिर्फ कहा ना कि जदयू ही अंदर में है, जिसके अंदर में कोई कसमसाहट कुलबुलाहट नहीं है। है भाई, भाई सब मंत्री बनना चाहता है, जो भी विधायक है वो मंत्री बनना चाहता है। किसकी किस्मत खुल जाएगी ये भाजपा में होता है, जदयू में ऐसा नहीं होता। जदयू में तो जिनका मैनेजमेंट ठीक रहता है, जिनकी नीतीश कुमार के आसपास जो ठीक रहते हैं उनका ठीक है। तो जदयू में अभी अंदर में ही बहुत सारा चीज है, जदयू में संगठन को लेके बहुत सारी चीजें हैं। तो संगठन को लेके अभी देखिए क्या है कि एक बड़ा कारण है संगठन का भी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल हो गया। नितिन नवीन बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से। जनता दल यूनाइटेड के अंदर में क्या हो रहा है, आरसीपी सिंह की चर्चा आ रही है। आरसीपी सिंह कौन है? आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरसीपी सिंह को लेके कहा जा रहा है कि भाई निशांत भी चाह रहे हैं कि वो आए। देखिए, मैंने पिछले दिनों एक खबर में भी इसका जिक्र किया था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या होना है, ये तय करने वाले दो ही आदमी, या तो लालू यादव तय करेंगे या तेजस्वी यादव आके बता देंगे। निशांत के बारे में बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है कि नीतीश कुमार अपनी छवि के बारे में जब तक सोचते रहेंगे तब तक वो उनको फ्रंट पे नहीं लाएंगे निशांत को, क्योंकि उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की है। और निशांत को लाके वो अगर चुनाव लड़ाते ना, अगर चुनाव लड़ाते और उस रास्ते से लाते तो परिवारवाद की बात नहीं होती। लेकिन अगर वो सीधे लाके कहीं बैठा देंगे, किसी भी, चाहे वो डिप्टी सीएम बना दें या कुछ भी बना दें, तो बैठा देंगे तो उनकी छवि पूरी जो जो इतने साल तक बनाई हुई है, हाँ, सब एक बार में नाश हो जाना, जिसको कहते हैं ना समूल नाश हो जाना, वो हो जाएगा। तो वो निश्चित रूप से निशांत के बारे में जब भी चर्चा होती है, देखिए कभी नीतीश कुमार के मुंह से आपने नहीं सुना होगा, ना आप कभी शायद सुन पाएंगे कि नीतीश कुमार कहेंगे कि हाँ इनको हम ये बनाना इतनी चाहते हैं। चर्चा हुई लेकिन नीतीश कुमार उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार की छवि दूसरे तरह की है। पार्टी के अंदर संजय झा ने कई बार कह दिया कि हाँ उनको भी आना चाहिए। नीतीश कुमार के प्रति समर्पण भाव दिखाने के लिए कोई क्या कह देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार स्वयं जिस तरह के व्यक्ति हैं, जितना मैंने 25, 28, 29 साल की पत्रकारिता में जो समझा है, नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर बहुत सजग रहते हैं। बाकी आप मीडिया और अभी मोबाइल का जमाना है, इससे ज्यादा खराब चीजें उस पहले के जमाने में हमने देखी है अपनी आंखों से। बहुत सारे किस्से कहानियां इस फिजा में रहे हैं। ठीक है, अभी मोबाइल का जमाना है, तुरंत वीडियो और एक बुजुर्ग आदमी के बारे में बहुत सारी चीजें होती है। हम उन चीजों पे नहीं जा रहे हैं, हम इस चीज पे जा रहे हैं कि निशांत को लेके क्या नीतीश कुमार कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो देखिए संगठन की बात जहाँ हो रही है ना, संगठन में आरसीपी सिंह को लेके हो रहा है। आरसीपी सिंह के लिए क्या निशांत कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह को आना चाहिए? निशांत कुमार कहेंगे कि हाँ आना चाहिए, स्वागत करेंगे, ये सब कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उनको पिताजी बुला लें, पिताजी को उनको बुला लेना चाहिए। क्योंकि उनको निशांत मतलब राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हैं ये हम आप सब जानते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से इतना परिपक्व जरूर मानते हैं कि उस लड़के को पता है कि क्या करना चाहिए। मतलब उस आदमी क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी वो बात किए हैं पत्रकारों से, बड़े सब लफ्ज़ में और बहुत नाप तोल के बात। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। तो संगठन में भी निशांत की दखल नहीं दिखती है। मीडिया में आप, सोशल मीडिया का जमाना, मीडिया का इसमें रोल नहीं है। कई बार कुछ मीडिया जो है सोशल मीडिया बन के कुछ चला देता है, वो अलग चीज है। लेकिन फैक्चुअल चीज यही है कि ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन जदयू के अंदर में, संगठन के अंदर को लेकर जो बहुत सारी चीजें चल रही है, ललन सिंह कह रहे हैं कि भाई आरसीपी सिंह कौन है, क्या है, उन बर्बाद कर चुके थे। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार के, हम और नीतीश कुमार कोई अलग हैं। हम 25 साल से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। निश्चित रूप से आरसीपी सिंह ने, मैंने जदयू को की मेकिंग को बहुत नजदीक से देखा है, और जदयू की मेकिंग में आरसीपी सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो संगठन को खड़ा करने में। आप इसको जिस तरीके से देखना चाहें उस तरीके से, जिसको क्या लगता है कि आप आ पाएंगे क्या? जिस तरह से तेवर में बोल रहे हैं, नीतीश कुमार चाह लेंगे तो कुछ भी होगा। नीतीश कुमार चाह लेंगे तो कुछ भी होगा। नीतीश कुमार के चाह लेने से ही ललन सिंह वापस आए। नीतीश कुमार नहीं चाहते तो पेट में दांत, उनका इतना वीडियो वायरल है कि कभी भी ललन सिंह की वापसी नहीं होती। लेकिन नीतीश कुमार की चाहत थी तो वापस हुई। तो नीतीश कुमार की चाहत, जब आप इतना कुछ बोलने के बावजूद आप इंटर कर सकते हैं, तो आरसीपी सिंह ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कभी। मुझे कभी याद नहीं है कि उस स्तर की बात कभी भी आरसीपी सिंह ने कही होगी। तो जदयू के अंदर में सिर्फ संगठन को लेकर थोड़ा सा है,
और संगठन को लेकर और भी चीजें हैं कि भाई लव कुश की ये पार्टी रही है, आरसीपी सिंह के आने से जो फॉरवर्ड थोड़ा सा जो अंदर में चाहे जिनको जिनको पावर मिला हुआ उनके जो लोग हैं वो परेशान हो नहीं हो। आरसीपी सिंह संजय झा परेशान हैं या नहीं है वो संजय झा जानेंगे, ललन सिंह परेशान कितना है वो बता चुके हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के आने से जो जदयू के अंदर में जो फॉरवर्ड जितने भी नेता हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी कि आरसीपी सिंह, हाँ ये बात है कि आरसीपी सिंह वापस उसी स्थिति में आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो किस रूप में आ सकते? नहीं, उस स्थिति में इसलिए कि आरसीपी सिंह उस समय पूरी तरह से पार्टी को ऑपरेट करते थे, पार्टी को पूरी तरह से ऑपरेट करते थे संगठन। संजय झा जी का है। हाँ मतलब संजय झा जिस समय 2020 का चुनाव था तो उस समय संजय झा क्या कर रहे थे, संजय झा टोटल वर्चुअल का जो पूरा कंसेप्ट था वो पार्टी का देख रहे थे। तो अभी जिस तरह से पार्टी चल रही है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जदयू सेल्फ ऑपरेटेड पार्टी के रूप में भी चल रही है, मतलब उसको कोई मैकेनिज्म नहीं चला रहा है। ठीक है, वो संगठन है वो अपना चल रहा है, जैसे भाजपा को कोई मैकेनिज्म चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें भाजपा के अंदर भी है, बहुत सारी, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ कि जो चुनाव मतलब मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला फंस रहा है वो सब अंदर के मैटर्स के कारण फंस रहा है। कोई भी अभी कंफर्म होके नहीं कर रहा है कि हाँ हम अब परीक्षा में उतरने के लिए तैयार हैं या हमको इतनी सीट तो चाहिए ही चाहिए। ये बोलने के लिए कह दें कोई, लेकिन अंदर से ये क्लियर नहीं है कि हम ये 3 आदमी को बनाएंगे या हम ये 4 आदमी को स्पष्ट आप यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहें तो आरसीपी सिंह आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। हाँ निश्चित। देखिए जब ये पार्टी किसकी है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा किसी की पार्टी नहीं, कांग्रेस किसी की पार्टी नहीं है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है। ये सारी चीजें क्षेत्रीय दलों में है, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि उनकी इच्छा सर्वोपरि होगी, कभी भी कह देंगे तो आ जाएंगे। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि जो मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है उसमें सबके अंदर जो चल रहा है, पार्टी के अपनी अपनी पार्टियों के अंदर जो चल रहा है ना, कहीं पे पद को लेकर चल रहा है, दूसरे दलों में पद को लेकर चल रहा है कि मुझे मंत्री बनाना है, इसको मंत्री बनाना है, क्योंकि जहां पर उस तरह की व्यवस्था है। जनता दल यूनाइटेड में वो नहीं चल रहा। जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है कि पहले फिक्स तो हो जाए कि क्या कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन आएगा नहीं आएगा, तब तो करेंगे। और मुख्यमंत्री को तो जिस समय भाजपा कह देगी कि नहीं हम ठीक है, हम अपना ये 4 आदमी या 3 आदमी हम मंत्री बनाएंगे, आप अपना तय कर लीजिए। भाजपा ही सबका एक तरह से, जदयू को छोड़ दें तो भाजपा ही सबको देख रही है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो। ये हमने लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि मदर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से, जैसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जब आया था जीतन राम मांझी का, तो जनता दल यूनाइटेड के साथ उसका था कि मतलब देना या नहीं देना उसको उसके साथ करना था। अभी सबको भाजपा के साथ करना है, तो सबकी डीलिंग भाजपा के साथ होगी, जदयू की अलग सेपरेट डीलिंग होगी। तो ये सारी डीलिंग करने के लिए सब अपने अपने में क्लियर हो जाएं कि हाँ हमको ये 2 सीट मिलेगी ही मिलेगी और हम ये इसी 2 आदमी को बनाएंगे। आप देख ही रहे, 29 तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। 29 का कैबिनेट की बैठक हो जाएगी, मुख्यमंत्री की यात्रा एक तरह से जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और जब उधर से बाकी चीजें क्लियर होंगी तब इसको कहा जाएगा कि हाँ क्लियर है। हाँ एक चीज है कि जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से भाजपा करती रही है, भाजपा अपना जिस समय क्लियर कर लेगी कि हाँ हम इन तीनों दलों से और हमारा क्लियर हो गया, उस समय कहा जाएगा कि हाँ 29 तारीख को कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, आप 29 तारीख को शाम में मंत्रिमंडल विस्तार कर लीजिए। तो भाजपा अपने से सबसे क्लियर करके जदयू को देगी आप अपना क्लियर कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा। पेच वहीं पे फंस रहा है कि सब अपने अपने में क्लियर होके भाजपा को समझा के या भाजपा उनको समझा के सेट कर ले तभी होगा। तो अभी अगर सीधे सीधे बात करेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला वहीं पर फंसा हुआ है, सबके आंतरिक गतिरोध के बीच में, क्योंकि जो मंत्री थे वो मंत्री नहीं रहे, जो बहुत सारे मंत्री थे विधायक भी नहीं मतलब चुनाव में भी नहीं उतरे। ये सारी चीजें जो हो गई हैं, जो विधायक नहीं बने वो तो अपने आप किनारे हो गए, उनको कुछ ना कुछ दे के संतोष कराया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं संगठन में दिया जा रहा है। लेकिन जो विधायक हैं, बन गए हैं, मंत्री थे, मजबूत दावेदारी है, उन सब को लेकर थोड़ा गतिरोध सब जगह है। मतलब भाजपा के अंदर में तो बहुत स्पष्ट है कि है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ना है, मैं देख रहा हूँ गतिरोध है। और
बहुत जरूरी है कि उन गतिरोधों को खत्म करना। अगर आपको लग रहा है कि हम शेर हैं और निकल जाएंगे, तो ये रिस्क है। कुछ पॉकेट्स में मैं उस रिस्क को देख भी रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा पहले उन पॉकेट्स को समझ के कि उसको नुकसान न हो जाए आगे चल के भविष्य के लिए, तो उन चीजों को सुधार कर लेगी, तब ये डिसीजन लेगी। कुल मिलाकर सार यही हुआ कि भाजपा को अभी थोड़ा सा विचार करना होगा, कैबिनेट की बैठक होनी है, ये भी देखना है। मुख्यमंत्री जी चूंकि अभी यात्रा पर चल रहे हैं, तो यात्रा से लौटते हैं, इसका भी हमको देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है, ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कुछ समय चाहिए, जिस समय का हम लोग को इंतजार करना होगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।